नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल में। आज हम डेली क्वेश्चन सीरीज के 6th पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम जीके के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही उसके सभी ऑप्शन पर पूरे अच्छे से व्याख्या करेंगे और उनसे जो भी फैक्ट बनते हैं उन पर भी व्याख्या करेंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? आपको बताना है मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, ड्यूरंड रेखा या मैगिनॉट रेखा। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैगिनॉट रेखा भारत और जर्मनी के बीच में है। मैगिनॉट रेखा भारत और जर्मनी के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मेहरहिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा भारत और पोलैंड के बीच में है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये आपको लगभग याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है। ये सब जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये सभी क्वेश्चन लगभग पूछ ही दे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? जॉन ई साल्क ने, फिनेल ने, पिकनस ने, एडवर्ड जेनर ने। चलिए, आपको बताना है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और आंसर कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए यहाँ कोई कुछ दिया गया है जिसका आविष्कार कुछ वैज्ञानिकों ने किया है। टेरामाइसिन, इसका आविष्कार फिनेल ने किया है। टीबी बैक्टीरिया का खोज रॉबर्ट कोच ने किया है। पोलियो वैक्सीन का खोज जॉन ई साल्क ने किया है। प्रथम प्रणाली शिशु का खोज एडवर्ड्स एंड स्टैप्टो ने किया है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का खोज आइनू वोन ने किया है। गर्भनिरोधक गोली की खोज पिकनस ने किया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रेगुलर क्वेश्चन से चला रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें एक क्वेश्चन नहीं, उसके साथ हम 5 या 6 क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक होता है और उसके डिस्कशन में 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.4, 2.8, 7.4, 8.4। चलिए बताइए। पीएच मान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शराब का पीएच मान 2.8, सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, पीएच मान जब 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। जैसे समुद्री जल का पीएच मान क्या होगा? 8.4 है तो ये क्षारीय होगा। और जब पीएच मान 7 से कम होता है, जैसे मूत्र का पीएच मान 6 है, तो ये क्या होगा? अम्लीय होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, मैं आपको रेगुलर कहता हूँ कि कोई भी जीके क्वेश्चन आसान नहीं होता या भारी नहीं होता। आपको सभी क्वेश्चन पर अच्छे से पढ़ना है और उसे कमांड करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ए कनिंघम ने, सर जॉन मार्शल ने, राखलदास बनर्जी ने या दयाराम सहनी और माधव स्वरूप वत्स ने। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता कुछ भी से। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। कालीबंगन की खोज बीबी लाल और बीके थापर ने 1953 में की थी। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1955 से 62। कहने का मतलब है कि यह खोज
1955 में शुरू हुई थी और इसके बारे में पूरा विस्तृत ज्ञान 62 तक लिया गया। रोपर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था और यह 1953 से 1956 तक चला था। वनमाली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था 1974। सुतकुड सुतका गेंडोर की खोज ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने किया था। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन, नई दिल्ली, मॉस्को, पेरिस। चलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इंडिया हाउस लंदन में है। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ओपेरा हाउस सिडनी में, सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। एफिल टावर पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस, यह फ्रांस की राजधानी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो भारत में है, गुजरात। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति है। इम्पीरियल पैलेस कहाँ पे है? टोक्यो, जापान। टोक्यो जापान की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, कलपक्कम, तारापुर या ट्राम्बे। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और उसका आंसर कीजिए। चलिए टाइम्स अप। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है। चलिए आगे चलते। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 कलपक्कम में हुई थी। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 कलपक्कम में हुई थी। मैं क्वेश्चन सबको रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि वो आपको अच्छे से समझ में आए और आपको लगभग अभी ही याद हो जाए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में। ट्राम्बे कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। भारत का सबसे पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र तारापुर है। भारत में परमाणु बम का परीक्षण 1974 और 1998 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पोखरण। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, सूची को सूची 2 से मिलाना है। किस देश का कौन सा सांसद है? चलिए आप अच्छे से इसे पढ़िए और उसके अनुसार मिलाइए। चलिए 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। लगभग ये कुछ पहले से आप मिला सकते थे इसको। टाइम्स अप। चलिए मिलाते हैं। जापान का सांसद क्या है? तो डाइट है। भूटान का है तसोंगडू। कनाडा का है पार्लियामेंट। फ्रांस का नेशनल असेंबली। मलेशिया का दीवान निगारा। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। रूस का ड्यूमा। मंगोलिया का खुरल। इजराइल का नेसेट। स्वीडन का रिस्कडाग। तो ये जो, हाँ दोस्तों एक और बात कि मैं रेगुलर आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक से 10-5 क्वेश्चन ऐसे डाल दूंगा जिससे आपको अच्छे से तैयारी हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सभी का बराबर योगदान होता है? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है सकल घरेलू उत्पादन में। प्राथमिक क्षेत्र इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि इसमें कृषि संबंधी कार्य जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, यह प्राथमिक क्षेत्र है, इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में विनिर्माण भी कहते हैं। विनिर्माण का मतलब क्या? कृषि क्षेत्र, यानी कि कृषि संबंधित जो भी वस्तुएं होते हैं उनसे विनिर्माण कर उद्योग में लगाया जाता है, इसमें उद्योग संबंधी कार्य किया जाता है। तृतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग, पर्यटन, चिकित्सा सेवा प्रदान किया जाता है। और सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पादन किस का योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है सकल घरेलू उत्पादन में। भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? तो 1988 में,
1989 में, 1990 में या 1991 में? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो भारतीय संविधान में मतदान की आयु 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अनुच्छेद 326 में अनुसार लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के पद, गठन और अधिकार का विस्तृत वर्णन है। भाग 5 में अनुच्छेद 324 से 329 तक का निर्वाचन का वर्णन है। एरिना का संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी, कबड्डी, क्रिकेट, टेबल टेनिस? चलिए आपको बताना है एरिना का संबंध किस खेल से है। ये एरिना एक परिसर है जिसका संबंध किस खेल से है। परिसर का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा अभी। टाइम्स अप। एरिना का संबंध घुड़सवारी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पिच का संबंध क्रिकेट और रग्बी फुटबॉल से है। आपने क्रिकेट तो खेला ही होगा, भले ही और खेलों के बारे में ना जानते, लेकिन क्रिकेट को तो सभी जानते हैं। पिच तो देखा ही होगा। उसी प्रकार एरिना भी घुड़सवारी संबंधित है। कोर्ट का संबंध कबड्डी, टेनिस, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल से है। फील्ड का संबंध फुटबॉल, पोलो, हॉकी से है। डायमंड का संबंध बेसबॉल से। मैंने यहाँ कुछ खेल और उसके खिलाड़ियों की संख्या दे दी है ताकि ये भी आप याद कर सकें। चलिए देख लेते हैं इसको। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4 खिलाड़ी, खो खो में 9, कबड्डी में 7, नेटबॉल में 7, बास्केटबॉल में 5, हॉकी और क्रिकेट फुटबॉल में 11 खिलाड़ी थे। ये सब आपको याद होना चाहिए। चलिए और आज यहीं डेली क्वेश्चन सीरीज को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ दोस्तों, आपसे एक और निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए थोड़ी भी मेहनत की है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको पता चल जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर हम से वीडियो में किसी प्रकार की कमी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और उनसे कहिए कि उन्हें अच्छा लगता है तो वे भी अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड, अगर हमसे किसी को गलती हो तो हमें माफ़ करें। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले क्वेश्चन सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।